हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, चीन को देगा टक्कर। इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम सभी दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ सीमा विवाद का सामना कर रही हैं। इन देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल एक प्रभावी रक्षा विकल्प साबित हो सकता है, जो चीन के आक्रामक रुख के खिलाफ उनके सुरक्षा प्रदान कर सकता है। भारत ने अपने रक्षा उद्योग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और अब दुनिया भर में भारतीय हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइल की लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर बढ़ गई है। फिलीपींस के बाद में अब इंडोनेशिया, जो दुनिया की सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, भी मिसाइल को खरीदने की योजना बना रहा है। यह विकास भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। भारतीय हथियार का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल पर इंडोनेशिया का विश्वास। इंडोनेशिया और भारत के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। हालांकि ये वार्ताएं एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। शुरुआती दौरान में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस की कीमत पर चिंता थी, लेकिन अब भारत ने सुनिश्चित कर दिया कि इसकी कीमत को लेकर इंडोनेशियाई सरकार को संवेदनाओं को पूरी तरह से ख्याल रखेगा। इसके साथ ही भारत ने यह प्रस्ताव रखा है कि इंडोनेशिया को इस मिसाइल की खरीद के लिए आसान किस्त और कर्ज की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रपति सुबियांतो का दौरा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय राजकोषीय मेहमान रहेंगे। यह 1950 के बाद में चौथा मौका है जब इंडोनेशिया का राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का भाग लेगा। इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल पर गहरी चर्चा की संभावना है और यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा संबंधों की एक मजबूत करेगा। मलेशिया और पाकिस्तान की कूटनीति संबंध। भारत और इंडोनेशिया के बीच में बढ़ती कूटनीति साझेदारी का असर मलेशिया और पाकिस्तान पर भी देखा जा रहा है। सुब्रतो ने भारत के दौरे के बाद में मलेशिया जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। भारत की कूटनीति ने यह सुनिश्चित किया है कि विदेशी मेहमान पाकिस्तान जाने से पहले भारत का दौरा करें, जिससे भारतीय कूटनीति को बल मिलता है। रक्षा मंत्री का बयान और ब्रह्मोस के लाभ। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री साफरी ने हाल ही में यह स्वीकार किया कि उनके देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीद के लिए भारत से बातचीत की है। साफरी ने कहा है कि भारत के रक्षा संबंधों के लिए कई पहलू खुलने वाले हैं। दिसंबर 2024 में इंडोनेशिया की रक्षा मंत्री की उच्च स्तरीय टीम ने भारत का दौरा किया, जहां ब्रह्मोस मिसाइल की इंडोनेशिया की रक्षा जरूरतों के हिसाब से समीक्षा की गई। इंडोनेशिया की टीम ने इस मिसाइल को अपने देश के लिए उपयुक्त बताया और इसकी तकनीकी क्षमता को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। वायुसेना को मजबूत करेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की सरकार अपनी वायुसेना को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए वह भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी रक्षा उपकरणों में शामिल करने का विचार कर रही है। इस मिसाइल की स्पीड, सटीकता और विनाशकारी क्षमता इंडोनेशिया के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर यह चीन से हो रहे विवादों को ध्यान में रखें के तनाव और ब्रह्मोस की भूमिका। इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम सभी दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ सीमा विवाद का सामना कर रहे हैं। इन देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल एक प्रभावी रक्षा विकल्प साबित हो सकती है, जो चीन के आक्रामक रुख के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती है। भारत और देशों के बीच में बढ़ती रक्षा साझेदारी चीन के लिए चुनौती साबित हो सकती है। भारतीय रक्षा उद्योग का वैश्विक स्तर। भारत का रक्षा उद्योग अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग यह साबित कर रही है कि भारतीय तकनीक क्षमताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो रही हैं। भारत ने न केवल अपने घरेलू रक्षा जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि अब वैश्विक स्तर बाजार में अपनी रक्षा सामग्रियों को निर्यात कर रहा है।